एक समय की बात है। एक गांव में एक बहुत ही लालची किस्म का जमींदार रहता था। वह अपनी ज़मीन गरीब किसानों को अलग अलग शर्त पर ठेके पर देता था। उसी गांव में रोशनलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। जमींदार हर साल रोशनलाल को जब अपनी ज़मीन ठेके पर देता तो शर्त ये होती कि 50% फसल जमींदार की और 50% फसल किसान की। फसल आने पर वह अच्छी फसल खुद के पास रखता और खराब फसल रोशनलाल को दे देता। रोशन इस कारण से बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करता था। एक दिन रोशनलाल का बेटा मोहन शहर से छुट्टियों में गांव आया। अपने पिताजी की हालत देखकर और जमींदार की हरकतें सुनकर उसने निर्णय लिया कि आज से वह खेती का काम संभालेगा। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आज से मैं आपकी खेती का काम देखूंगा। मोहन पिताजी से बात करके जमींदार के पास गया। आओ आओ मोहन, पिताजी नहीं दिख रहे। पिताजी की तबीयत खराब है सेठ जी। इस बार मैं ही खेती का काम संभालूंगा। तो बताइए, इस बार आपकी क्या शर्त है? जमींदार ने सोचा। इसके बाप को तो मैंने उल्लू बनाया है, इस बच्चे को तो मैं नचाऊंगा। चलो अच्छा है मोहन, तुम इस साल जो फसल लगाओगे उसका ऊपर का भाग मेरा और नीचे का तुम्हारा। ठीक है सेठ जी। ये कहकर मोहन वहां से चला जाता है। मोहन खेत में जाकर अच्छे से बीज बोता है, फसल की देखभाल भी करता है। फसल भी बहुत अच्छी होती है। 3 महीने बाद जमींदार फसल का हिस्सा लेने मोहन के पास आता है। आइए सेठ जी, ये खेत में घास है, यही आपका हिस्सा है, इसे ले जाइए। इस बार मैंने आलू की खेती की है। आपकी शर्त के अनुसार ऊपर का हिस्सा आपका है। सेठ को मोहन की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और उसने अपने मन में सोचा, ये बच्चा मुझे मूर्ख बना रहा है। ठीक है, इसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। अब सेठ मुंह लटकाकर घर वापस चला आया। कुछ दिन बाद मोहन जमींदार के घर गया। कैसे हो मोहन, खेती नहीं करनी है क्या? खेती तो करनी है सेठ जी। अच्छा देखो मोहन, इस बार शर्त थोड़ी अलग है। जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा होगा और जमीन के ऊपर का हिस्सा तुम्हारा रहेगा। मोहन ने शर्त मान ली और वहां से चला गया। मोहन ने खेत पर जाकर फिर से फसल उगाई और 3-4 महीने के बाद फिर से जमींदार अपना हिस्सा लेने मोहन के पास आया। आइए सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं लगाया है, लीजिए अपना हिस्सा। तो शर्त के अनुसार आप नीचे की जड़ें आप रख लीजिए और मैं फसल का ऊपर का हिस्सा लेकर जा रहा हूं। ये बात सुनकर जमींदार गुस्से से पागल हो गया और उसने मोहन से कहा, तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो ना, तो मैं अपनी सारी फसल की खेती तुम्हें देता हूं, पर शर्त यह है
कि जमीन के ऊपर का और जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तुम्हारा होगा। बोलो, मंजूर है? मोहन जमींदार की शर्त मान लेता है। लेकिन सेठ जी, मेरी भी एक शर्त है। अगर आप इस बार हार गए तो आप गरीब किसानों को फसल का हिस्सा बराबर देंगे और किसानों से अच्छा व्यवहार करेंगे। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। समय बीतने लगता है। कुछ महीनों के बाद जमींदार मोहन के खेत पर जाता है और मोहन की गन्ने की खेती देखकर हैरान रह जाता है। लीजिए सेठ जी, आपकी फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा। आपको शर्त तो याद है ना? हाँ बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं किसी किसान के साथ धोखा नहीं करूंगा। इसके बाद गांव का किसान और जमींदार खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसका नाम मोहन था। वह बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था। उसी गांव में एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया जा रहा था और उसमें गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जानी थी। गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए गांव वालों ने मोहन से पूछा, अरे मोहन, क्या तुम हमारे गांव के मंदिर के लिए मूर्ति बना सकते हो? मोहन ने मूर्ति बनाने के लिए गांव वालों से हाँ कर दी। मोहन को मूर्ति बनाने के लिए पत्थरों की आवश्यकता थी, तो वह जंगल की ओर गया। उसने जंगल में इधर उधर तलाश की। तभी उसे एक पत्थर दिखाई दिया जो उसे मूर्ति बनाने के लिए उपयुक्त लगा। उसने वह पत्थर उठाया और अपनी गाड़ी में रख लिया। कुछ दूर जाने पर उसे एक और पत्थर दिखाई दिया। उसने उसे भी उठाकर अपनी गाड़ी में रख लिया और वह पत्थरों को उठाकर अपने गांव की ओर चला आया और उन्हें घर ले आया। जब वह मूर्ति बनाने के लिए पत्थर पर चोट मारने लगा तो पत्थर ने कहा, रुको रुको, कृपा करके रुको। मूर्तिकार ने इधर उधर देखा पर उसे समझ नहीं आया कि यह आवाज कहां से आ रही थी। रुको रुको, कृपा करके मुझ पर यह हथौड़ा मत चलाओ। मुझे हथौड़े की मार से बहुत डर लगता है। अगर तुम मुझ पर हथौड़ा चलाओगे तो मैं टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। कृपा करके मुझे छोड़ दो और किसी और पत्थर से मूर्ति बना लो। मूर्तिकार को उस पत्थर पर दया आ गई और उसने उस पत्थर को छोड़ दिया। मूर्तिकार ने दूसरा पत्थर उठाया। ये पत्थर बढ़िया लग रहा है, इससे मूर्ति बनाता हूं। ये सोचकर वह पत्थर पर जोर जोर से चोट करना शुरू कर देता है, पर इस बार पत्थर से कोई आवाज भी नहीं आई और कुछ ही देर में मूर्ति बनकर तैयार हो गई। कुछ दिनों के बाद मंदिर में मूर्ति की स्थापना का दिन आया। कुछ गांव वाले मोहन के पास आए और उससे कहा, अरे भैया मोहन, क्या तुमने मूर्ति बना दी है मंदिर में स्थापना के लिए? हाँ, वह तो मैंने 2 दिन पहले ही बना दी थी। मैं तो आप लोगों का इंतजार कर रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है। मोहन, अब चलो हम ये मूर्ति उठाकर मंदिर में स्थापना के लिए ले चलते हैं। चलो चलो। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, अरे भाई रुको,
मूर्ति के आगे एक पत्थर को भी तो रखना पड़ेगा जिस पर सभी लोग नारियल फोड़ सकें। उस व्यक्ति ने इधर उधर देखा ताकि उसे कोई पत्थर मिल सके। तभी उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी जिसे मूर्तिकार ने छोड़ दिया था। वह व्यक्ति पत्थर को उठाकर कहने लगा, ये पत्थर बढ़िया लग रहा है और मजबूत भी। जब लोग इस पर नारियल फोड़ेंगे तो झट से नारियल फूट जाएगा। अब सभी गांव वाले मूर्ति और पत्थर को लेकर गांव की तरफ चल पड़े। तभी पत्थर में से जोर जोर से आवाज आई, रुको रुको मूर्ख लोगों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हे भगवान, मुझे बचाओ, मुझे कहीं नहीं जाना है। मुझे तो कठिन परिस्थितियों से डर लगता है, मैं इनका कभी सामना नहीं कर सकता। हे भगवान, मुझे बचाओ, आज तो मैं मर ही जाऊंगा। हे भगवान, मुझे बचाओ। रास्ते भर वह पत्थर जोर जोर से चिल्लाता रहा। तभी सभी गांव वाले मंदिर पहुंच गए और मूर्ति की स्थापना कर दी और उस पत्थर को उस मूर्ति के आगे रख दिया। सभी गांव वालों ने मूर्ति की पूजा करना आरंभ कर दिया। मूर्ति बना हुआ पत्थर बहुत खुश हुआ। लोगों ने उसे दूध से स्नान करवाया, उस पर फूल चढ़ाए, उस पर चंदन का लेप भी लगाया। ये सब देखकर उस पत्थर ने मूर्ति बने हुए पत्थर से कहा, अरे भाई, तुम्हारे मजे हैं। लोग तुम्हें दूध से स्नान करवा रहे हैं, तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर फूलों की बारिश कर रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी तो बढ़िया है। तभी अचानक एक व्यक्ति उस पत्थर पर जोर से नारियल फोड़ता है। अरे मर गया, हाय, मैं तो मर गया, मेरी कमर टूट गई। हे भगवान बचाओ। अरे मूर्ख व्यक्ति मेरे ऊपर नारियल फोड़ रहा है। अगर नारियल फोड़ने का इतना ही शौक है तो अपने सर से क्यों नहीं फोड़ लेता। तभी दूसरे व्यक्ति ने भी उस पत्थर पर नारियल फोड़ा। हे भगवान, मुझे कहाँ फंसा दिया है? मैं तो जंगल में आराम कर रहा था, ये आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? मैं तो मर गया। सारे मूर्ख व्यक्ति मेरे ऊपर बार बार नारियल फोड़कर मुझे मार डालेंगे। ये सब देखकर मूर्ति बना पत्थर जोर जोर से हंसने लगा। तुम तो बहुत खुश हो गए। तुम्हारी सेवा जो हो रही है, तुम्हें तो मिठाइयाँ खाने को मिल रही हैं, और यहाँ मेरी कमर की हालत बिगड़ गई है, बहुत दर्द हो रहा है। ये सब इंसानों के कारण हो रहा है। तभी मूर्ति बना हुआ पत्थर दूसरे पत्थर से बोलता है, दोस्त, तुमने भी अगर उस दिन पहला प्रहार सह लिया होता तो आज तुम्हारी जगह मेरी जगह होती और लोग तुम्हारी पूजा करते, तुम्हें भी दूध से स्नान करवाते, तुम्हारी भी पूजा करते। लेकिन तुम बहुत डर गए और तुमने आसान रास्ता चुना और आज तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम किसी तरह की परिस्थितियों से डर के अपना रास्ता चुनते हैं। उस समय तो हमें आराम मिलता है, लेकिन आगे का रास्ता ज्यादा कठिन होता है। ये बात सुनकर उस पत्थर को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह मूर्ति बने पत्थर से बोला, मुझसे गलती हो गई, मैं समझ चुका हूँ। जो लोग मुश्किल परिस्थितियों में नहीं डरते, लोग उनका सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। एक समय की बात है, एक घने जंगल में बहुत ही चालाक लोमड़ी रहती थी। वह एक दिन भोजन की तलाश में जंगल में घूम रही थी। घूमते घूमते वह जंगल के उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां से आगे जाने के दो रास्ते थे। उस रास्ते को देखकर लोमड़ी को एक बात याद आ जाती है।
आज मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगी। इस रास्ते में उन खट्टे अंगूरों को लटकते देखकर बहुत दुख होता है, जिन अंगूरों को मैं आज तक नहीं चख पाई। हाँ, ये खट्टे अंगूर। ये कहकर लोमड़ी दूसरे रास्ते पर चल देती है। कुछ दूर चलने पर लोमड़ी को रास्ते के किनारे पेड़ के पुराने तने के ऊपर सर्दियों की मीठी मीठी धूप में लेटे हुए शेर को देखकर लोमड़ी कहती है, अरे चचा, क्या बात है? सर्दियों की मीठी मीठी धूप में सुस्ता रहे हो? अरे चचा, बहुत दिनों के बाद दिखे हो और बहुत कमजोर लग रहे हो। शेर लोमड़ी की बात सुनकर कहता है, लोमड़ी, बुढ़ापे के दिन काट रहा हूँ। शिकार तो मुझसे इस उम्र में नहीं होता। जो भी कुछ हल्का फुल्का शिकार मिलता है उसी से मैं गुजर बसर कर रहा हूँ। तुम बताओ, आजकल तुम्हारा क्या हाल है? मेरा तो इस पूरे जंगल में घूमने फिरने का ही काम है। भोजन की तलाश में जंगल जंगल घूम रही हूँ, पर कोई शिकार नहीं मिला। आजकल कुछ मेरा भी ऐसा ही हाल है। इस उम्र में मैं शिकार नहीं कर सकता। भूख के कारण मेरे भी प्राण निकल रहे हैं। ठीक है चचा, तो मैं चलती हूँ भोजन की तलाश में। चलो फिर मैं अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ। बेचारा भूखा शेर फिर से मीठी मीठी धूप में सो जाता है। लोमड़ी अभी भी जंगल में भोजन की तलाश में घूम रही थी। मस्ती में गुनगुनाते हुए जा रही थी, तभी वह एक गहरे पुराने कुएं में गिर जाती है। अरे बाप रे, मेरी तो हड्डियां ही टूट गई। हाय, मैं तो मरते मरते बच गई। मुझे लगता है मैं किसी कुएं में गिर गई हूँ और इसमें थोड़ा पानी भी है। आज इस पानी पी के ही गुजारा करूंगी। लोमड़ी ने पानी पिया और कुएं से बाहर निकलने का प्रयास किया, परंतु वह कुएं से बाहर निकलने में असफल हो जाती है और पूरी रात उसे पुराने कुएं में ही गुजारनी पड़ती है। अगले दिन सुबह एक बकरी चरते चरते उस पुराने कुएं के पास पहुंच जाती है। कुएं से कुछ आवाज आ रही थी और बकरी कुएं में नीचे झांककर देखती है। कुएं में लोमड़ी को गिरा देखकर बकरी कहती है, लोमड़ी बहन, तुम इस पुराने कुएं में कैसे पहुंची? बकरी की आवाज सुनकर लोमड़ी ने कुएं के बाहर निकलने की एक योजना बनाई। अरे बहन, तुमने आज तक जंगल की कड़वी घास ही खाई है। मैं तो इस कुएं के अंदर आकर इस कुएं के मीठे जल को पीकर मजा ले रही हूँ। इस कुएं का पानी बहुत मीठा है। अच्छा, तो इस कुएं का पानी इतना मीठा है, मैं भी इस कुएं के मीठे पानी को पीना चाहती हूँ। ये कहकर बकरी भी कुएं में कूद जाती है। बकरी पेट भर पानी पीने के बाद लोमड़ी से कहती है, अरे बहन, मुझे ये पानी मीठा नहीं लग रहा है। अब बकरी कुएं से बाहर निकलने का प्रयास करती है, लेकिन बकरी कुएं से बाहर नहीं निकल पाती। लोमड़ी बकरी को देखकर कहती है, यहाँ से निकलने की एक योजना है मेरे पास। बकरी बहन, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर बाहर निकलने का प्रयास करूंगी और जैसे ही मैं बाहर निकलूंगी वैसे ही तुम्हारे लिए भी बाहर निकलने का रास्ता बनाऊंगी। लोमड़ी अपनी योजना बकरी को सुनाती है। बकरी लोमड़ी की बात से सहमत हो जाती है। लोमड़ी बकरी के ऊपर चढ़कर कुएं से बाहर की तरफ कूदती है और कूदकर बाहर निकल जाती है।
अब लोमड़ी बकरी को कुएं के ऊपर से झांक कर देखती है और कहती है, मैं तो मूर्ख थी जो बिना देखे इस कुएं में गिर गई, पर तुम तो मेरे से भी ज्यादा मूर्ख निकली। अरे ओ बकरी बहन, क्या कभी कोई पानी पीने के लिए कुएं में कूदता है क्या? ये कहकर लोमड़ी आगे की ओर निकल जाती है। एक शहर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर बस पकड़ने जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक भिखारी मिलता है। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा, सुबह से बहुत भूखा हूँ, कुछ पैसे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। इतने में व्यापारी गुस्सा हो जाता। चल जा यहाँ से, पता नहीं रोज रोज कहाँ से आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। तुम्हारे पास भीख मांगने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? यह सुनकर भिखारी उदास मन से कहते हैं, मालिक सुबह से भूखा हूँ, कुछ पैसे दे दो ताकि मैं कुछ खा सकूं। अच्छा, अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो तुम बदले में मुझे क्या दोगे? तुम्हारे पास है ही क्या मुझे देने के लिए? मालिक, मुझ गरीब के पास तो आपको देने के लिए सिर्फ दुआएं हैं, और तो मैं कुछ नहीं दे सकता। अरे मूर्ख, मुझे तेरी दुआएं नहीं चाहिए। मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, अगर कुछ और दे सकता है तो बता, नहीं तो मेरे रास्ते से हट जा। भिखारी उदास होकर आगे से हट जाता है और व्यापारी आगे बढ़ जाता है। फिर भिखारी सोचता है, अगर मेरे पास इस व्यापारी को बदले में देने के लिए कुछ होता तो आज मुझे भीख जरूर मिल जाती। फिर वह इधर उधर देखने लगता है। तब उसे कुछ फूल दिखाई देते हैं। वह उन फूलों को तोड़ता है और लोगों से भीख मांगता है, और जो भी उसे भीख देता है वह उसे एक फूल दे देता है, जिससे लोग उसे खुशी खुशी भीख देने लगे। फिर उसने कुछ पैसे जोड़े और मार्केट से कुछ बढ़िया फूल खरीदकर लोगों से भीख मांगने के बजाय फूलों को बेचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसका यह काम चल पड़ा और कुछ दिनों के बाद उसने फूलों की एक दुकान खरीद ली। अब वह एक बिजनेसमैन बन चुका था। तब एक दिन वो व्यापारी उस रास्ते से जा रहा था। वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके व्यापार में घाटा हो गया था। सर, आपने मुझे पहचाना? नहीं भाई, माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। चलिए कोई बात नहीं, रहने दीजिए। और बताइए, आप बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। भाई क्या बताऊं, मेरा व्यापार डूब गया है। मंदिर जा रहा हूँ भगवान से प्रार्थना करने के लिए, क्या पता वो कुछ चमत्कार कर दे जिससे मेरा व्यापार दोबारा चल पड़े। एक काम करिए, ये फूल ले जाइए, भगवान को अर्पित करने के लिए काम आएगा। लेकिन मेरे पास सिर्फ 10 रुपए ही हैं और उसकी मुझे बहुत जरूरत है। मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। अगर मैं ये पैसे तुम्हें दे दूंगा तो मैं आज नौकरी के लिए इंटरव्यू पे नहीं जा पाऊंगा। मैं तुम्हें इस फूल के बदले में कुछ नहीं दे सकता हूँ। भिखारी तब वह मुस्कुराता है और बोलता है कि कोई बात नहीं सर, मुझे बदले में पैसे नहीं चाहिए। आप मुझे बदले में दुआएं दे सकते हैं क्या? यह बात सुनकर व्यापारी को कुछ याद आता है और वह समझ जाता है कि ये वही भिखारी है जिसे मैंने भीख देने से मना कर दिया था, क्योंकि इसके पास बदले में मुझे देने के लिए सिर्फ दुआएं ही थी, लेकिन पैसे नहीं थे। तब वह व्यापारी बहुत शर्मिंदा हो जाता है और वह उसे पूछता है, भाई एक बात बताओ, तुम तो भीख मांगते थे ना, तुम इतने अमीर कैसे बन गए? भिखारी, सर आपने ही मुझे सिखाया था कि जब तक किसी को कुछ दे नहीं सकते तो किसी से कुछ लेना भी नहीं चाहिए। उस दिन मुझे ये बात समझ में आ गई थी। तब मैंने फूल बेचना शुरू कर दिया और आज मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, ना कि भिखारी। आप मुझसे ये फूल ले लीजिए, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से ही हूँ।
अगर आप उस दिन मुझे भीख दे देते तो शायद आज भी मैं भीख ही मांग रहा होता, क्योंकि मुझे भीख मांगने की आदत सी पड़ गई थी। मैं सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई व्यक्ति भीख मांगता हुआ दिखाई देता है और वह शारीरिक रूप से सक्षम है कुछ भी काम करने के लिए, तो आप उसे भीख देने के बजाय उसकी मदद कर सकते हैं और प्रोत्साहन दे सकते हैं। कुछ मेहनत कर ले, काम करके, मजदूरी करके पैसे कमाने के लिए। अगर आप उसे भीख दे देंगे तो उसे आदत पड़ जाएगी और वह जिंदगी भर भीख ही मांगता रह जाएगा। क्या पता आपके प्रोत्साहन से कोई भिखारी बिजनेसमैन बन जाए। उसके बाद व्यापारी वहाँ से चल देता है। कुछ दूर चलने पर उसे फिर एक और भिखारी मिलता है, वह भी उससे भीख मांगता है। तब वह व्यापारी मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे भाई, भीख मांगने से कुछ नहीं बदलेगा, तुम जिंदगी भर भीख ही मांगते रह जाओगे। एक काम करो, मेरे पास 10 रुपए ही हैं, तुम मुझसे ये 10 रुपए ले लो और सामने एक दुकान है, वहाँ से 10 रुपए के फूल खरीदकर उसे बेचना शुरू कर दो। फिर तुम्हें जो मुनाफा होगा उससे तुम और फूल खरीद लेना। क्या पता तुम भी एक बिजनेसमैन बन जाओ और बदले में मुझे कुछ दुआएं ही देना। क्या पता तुम्हारी दुआओं से ही मेरा भला हो जाए। एक गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था। उसके पास 2 बैल थे। इन 2 बैलों की आपस में नहीं बनती थी। हमेशा दोनों बैल लड़ते झगड़ते रहते थे। ये देखकर किसान बहुत परेशान रहता था। एक दिन माधव अपने घर के बाहर बहुत परेशान होकर बैठा था। उनके पड़ोस में एक सूबेदार बाबा रहते थे जो बहुत ही होशियार थे। माधव को उदास देखकर पड़ोस के सूबेदार बाबा उसके पास जाकर पूछते हैं, अरे क्या हुआ माधव, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं सूबेदार बाबा, मैंने काफी रुपए खर्च करके इतने महंगे बैल खरीदे हैं, लेकिन जब देखो ये दोनों बैल लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माधव की बातें सुनकर सूबेदार बाबा सोच में पड़ जाते हैं और कुछ देर सोचकर माधव से कहते हैं, देखो माधव, आपस में कितनी ही दुश्मनी क्यों ना हो, मुसीबत के समय उन्हें एक होना ही पड़ता है। अब सुनो, मैं तुम्हें इसका एक उपाय बताता हूँ। जैसा मैं बता रहा हूँ तुम वैसा ही करना। माधव को समझाकर सूबेदार बाबा वहां से चले जाते हैं। माधव सूबेदार बाबा की बात मानकर अगले दिन वैसा ही करता है। माधव अपने दोनों बैलों को लेकर जंगल के पास जाता है। वहां जाकर दोनों बैलों को एक पेड़ से बांध देता है और वह पानी लाने के बहाने वहां से चला जाता है। काफी समय बीतने के बाद अंधेरा होने लगता है और रात हो जाती है। ऐसे में दोनों बैल डरने लगते हैं। फिर भी दोनों बैल आपस में कोई बात नहीं करते। दोनों बैल अलग अलग दिशा में मुंह करके बैठ जाते हैं। दूसरी ओर रात में माधव बाघ का मुखौटा पहनकर आता है और अपने उन दोनों बैलों को डराने की कोशिश करता है। वह बाघ की आवाज निकालता है और बैलों को बाघ की आवाज से डराता है। जब दोनों बैल बाघ की आवाज सुनते हैं तो दोनों बैठ डरकर खड़े हो जाते हैं। दोनों की डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अब दोनों बैल अपनी रस्सी को खींचने लगते हैं, लेकिन रस्सी नहीं टूटती। अब दोनों ही बैल
एक दूसरे को देखने लगते हैं। बाघ की दहाड़ने की आवाज दोनों बैलों को और पास आती हुई सुनाई देती है। दोनों बैल मिलकर एक ही दिशा में पूरा जोर लगाकर रस्सी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। एक ही रस्सी में टूटते ही दोनों बैल गिर जाते हैं। दोनों जल्दी से उठते हैं और जंगल से बाहर तेजी से निकलते हुए अपने घर की ओर चले जाते हैं। माधव अपना मुखौटा उतारता है और मुखौटे को देखने लगता है। इतने में उसे किसी जानवर की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनते ही माधव भी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। जब वह घर पहुँचता है तो क्या देखता है कि दोनों बैल मिलकर आपस में घास चर रहे हैं। ये देखकर माधव बहुत खुश होता है। अगले दिन माधव दोनों बैलों को लेकर काम करने अपने खेत पर जाता है। तो देखा बच्चों, आपसी दुश्मनी के कारण दोनों बैल किसी काम के नहीं थे और दुश्मनी खत्म होते ही सब कुछ ठीक हो जाता है। तो कैसे हैं आप लोग? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका माधव, जो छोटे से गांव में खेती का काम और गांव के छोटे मोटे काम करता रहता हूँ। इसके साथ मेरा एक YouTube चैनल भी है जिसका नाम स्टोरी बग टीवी है, जिसमें मैं आपके लिए नैतिक शिक्षा से प्रेरित मोटिवेशनल कहानियाँ और अपने गांव की भूतिया कहानियाँ भी सुनाता हूँ। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल स्टोरी बग टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसके साथ अब मैं चला अपने खेतों की ओर। धन्यवाद। सब्सक्राइब करते रहें।